दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बताएंगे ट्रैक सर्किट क्या होता है। ट्रैक सर्किट का अभिप्राय विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल के किसी भाग पर वाहन की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है और रेल की पटरियां भी उस परिपथ का हिस्सा मानी जाती है। ये तो ट्रैक सर्किट का डिफिनेशन हो गया। और ट्रैक सर्किट का लगाने का उद्देश्य क्या है? ट्रैक सर्किट के लगाने का उद्देश्य है हमें गाड़ी की उपस्थिति को पता लगाना कि अब हमारी गाड़ी ट्रेन कोई भी स्टेशन, जब गाड़ियां ट्रैक सर्किट की मदद से ही पता लगता है कि ये गाड़ी कहाँ है। कि ये पूरा जैसे एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में पूरा जो हमारा स्टेशन सेक्शन होता है वही एरिया ट्रैक सर्किटेड रहता है। जैसे ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी स्टेशन से गाड़ी निकल गई तो ब्लॉक सेक्शन में वहाँ ट्रैक सर्किट नहीं लगा रहता है, तो वहाँ नहीं पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। लेकिन वही ऑटोमेटिक सेक्शन में क्या होता है, पूरा सेक्शन को ही ट्रैक सर्किटेड कर दिया जाता है। तो उससे ऑटोमेटिक में है कि सिग्नल पे बीच सेक्शन में भी गाड़ी खड़ी है, स्टेशन के बाद जो ब्लॉक सेक्शन ये ऑटोमेटिक में किस ऑटो पे गाड़ी खड़ी है उसको भी ट्रैक वहां पता लग जाएगा, क्योंकि पूरा एरिया जो है ट्रैक सर्किटेड होता है। तो ट्रैक सर्किटेड लगाने का उद्देश्य क्या है? ये वाहन की यानी ट्रेन की उपस्थिति को पता लगाना, ये ट्रैक सर्किट का उद्देश्य। और ये कैसे कार्य करता है? तो उसमें टेक्निकली तो बहुत सारा चीजें हैं। जब उसमें जो टेक्नीशियन वाले जो आरआरबी टेक्नीशियन वाले उसको जब उसमें ज्वाइन करेंगे तो ट्रैक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे कार्य करता है। लेकिन इसका एक सिद्धांत है कि क्या होता है कि जो दो रेल होती है, दो रेल है, उसमें एक नेगेटिव रेल एक पॉजिटिव रेल, उसमें क्या होता है सप्लाई दे दिया जाता है। दो अलग अलग जो है ट्रैक सर्किट रहते हैं उसमें अलग अलग होते हैं, तो उसमें सप्लाई दे दिया जाता है। अगर ये डीसी अलग अलग ट्रैक सर्किट, उसमें सप्लाई एक तरफ फीड इन होता है, एक होता है रिले इन। एक तरफ से सप्लाई दे दिया जाता है और दूसरे तरफ से सप्लाई उसका वही सप्लाई वहां से निकाल के फिर रिले रूम में दे के रिले पिकअप कर दिया जाता है। अब जैसे ही कोई ट्रेन वहां से ये ट्रैक सर्किट से जैसे ही गुजरेगी, दोनों रेल जैसे ट्रेन दोनों रेल शॉर्ट करेगा तो वो रिले ड्रॉप होगा और उसका इंडिकेशन पैनल पे दिया रहता है, तो वो रेड इंडिकेशन जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि हमारा ट्रेन जो है ये आ गई, किस पोर्शन में आ गई है, कहाँ होम जैसे कॉलिंग 1 पे आएगी, या तो ऑटोमेट बताया कि ऑटोमेटिक में है पूरा ट्रैक सर्किटेड रहता है पूरा एरिया, तो उससे हमारा ट्रेन पता लग जाता है कि गाड़ी ये कहाँ होती है, ये ट्रैक सर्किट है। और एक चीज कभी कभी आप गौर किए होंगे, जब आप देखेंगे किसी गाड़ी के लिए सिग्नल लगे हुए हैं, जैसे ही स्टार्टर सिग्नल लोअर रहता है देखे होंगे आप, तो जैसे ही वो सिग्नल को क्रॉस करती है सिग्नल तुरंत रेड हो जाता है। क्यों? उसका भी कारण ट्रैक सर्किट से ही वैसा होता है, क्योंकि जब वो ट्रैक सर्किट अलग अलग भागों में अलग अलग ट्रैक सर्किट रहता है। 100 मीटर तो जितना मीटर का अलग अलग होता है, वो ट्रैक सर्किट चेंज किया, मतलब हर ट्रैक सर्किट अलग अलग ट्रैक सर्किट बने रहते हैं। तो वहां पे क्या रहता है, एक ग्लूट ज्वाइंट रहता है जो दोनों ट्रैक सर्किट को अलग अलग करता है। तो जैसे ही सिग्नल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो ग्लूट ज्वाइंट के बाद जैसे ही वो वहां उस ट्रैक के पास जैसे ही वहां जाएगी तो वो दोनों ट्रेन जैसे ही वहां से क्रॉस करेगी, वहां से सिग्नल से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ग्लूट ज्वाइंट पे जैसे ही जाएगी वो दोनों एक साइड पॉजिटिव रेल रहता है, एक नेगेटिव रेल, दोनों शॉर्ट करेगा। और उसके बाद जैसे ही मतलब वहां से उसके बाद सिग्नल तुरंत जैसे सिग्नल को पास करेगी गाड़ी, सिग्नल तुरंत रेड हो जाएगा। तो वो ट्रैक सर्किट के मदद से होता है। और इसमें कभी कभी तक क्या होता है, जैसे आप तो ट्रेन से होता है, ट्रेन से तो ट्रैक ये सिग्नल रेड हो ही जाते हैं। कभी कभी फेल्योर में भी आप जैसे क्या होता है, सिग्नल किसी गाड़ी के लिए दिया हुआ है और किसी कारण से कोई कार्य हो रहा हो या पीडब्ल्यूआई वगैरह का किसी कार्य हो रहा है, उसने रेल को किसी कारण से खींचकर इधर उधर रेल किया, दोनों रेल शॉर्ट कर गया, वो सिग्नल उसके डेंजर में मतलब रेड हो गए, तो फिर उसमें ये हो जाता है, मतलब ये हुआ ट्रैक सर्किट की वजह से ही पूरा सिग्नलिंग आप ट्रैक सर्किट के ही कारण सारा चीज होता है। आप पूरा सिग्नल अगर ट्रैक किसी गाड़ी के आगे का, जैसे अगर किसी स्टेशन का अगर ट्रैक फेल हो गया, उस लाइन का किसी लाइन का ट्रैक अगर ये लूप में लेना है या मेन लाइन में, अगर वहां का ट्रैक फेल रहेगा तो सिग्नल लोअर नहीं होगा। तो उसका भी अलग अलग ये है कि सिग्नल नहीं, अगर स्टेशन सेक्शन का है ट्रैक सर्किट, तो अगर फेल है तो सिग्नल लोअर तो नहीं होगा, तो उसमें स्टेशन मास्टर गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो उसमें क्या होता है, ट्रैक वेरिफिकेशन करवाता है, पहले पोर्टर वगैरह भेज के वहां से चेक करवा लीजिए कि ट्रैक वगैरह सही कोई
फिर ये उसमें फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर सब सही है तो उसके लिए कॉलिंग वन सिग्नल लोअर कर लीजिए। गुलाबा से एक आता है कॉलिंग वन सिग्नल, उससे कॉलिंग वन लोअर हो जाएगा। या तो फिर ऑटोमेटिक सेक्शन है तो उसमें ऑटो में डाल दीजिए गाड़ी। ऑटो ए मार्कर जलेगा, वो गाड़ी अपने आप खड़ी होके भी वहां से चल देगी। 1 मिनट, दिन में 1 मिनट 2 मिनट रुक के चल देगी। ये हुआ ट्रैक सर्किट। अब ये बता ही दिया इसका उद्देश्य क्या है, गाड़ियों की उपस्थिति पता लगाना, कैसे कार्य करता है उसमें बता दिया है कि एक साइड ये दोनों रेल के बीच एक साइड फीड इन रहता है, एक साइड यानी फीड इन में सप्लाई दे दिया जाता है, फिर रिले एंड से सप्लाई उसको निकाल के फिर रिले रूम में फिर ये उसको रिले को ये पिकअप कर दिया जाता है और उसका इंडिकेशन पैनल पे दे दिया जाता है। जैसे ही गाड़ी उस पोर्शन से गुजरेगी, रिले ड्रॉप, ये ट्रैक ड्रॉप होंगे, रिले वहां का ड्रॉप होगा, उसका इंडिकेशन रेड इंडिकेशन पैनल पे आ जाएगा। तो हम देख लेंगे, पता लगेगा कि गाड़ियां हमारी उस पोर्शन में उस एरिया से गुजर रही है, आ गई है वहां पे। लेकिन हालांकि टेक्निकली और बहुत सारी चीजें हैं, इतना आसान नहीं है कि खाली सप्लाई दे दिया और पिकअप कर दिया। ये ऐसे और बहुत सारा है ट्रैक सर्किट में। और उसमें क्या होता है, और जहां 2 रेल ज्वाइंट रहते हैं, अगर बिल्डिंग नहीं किया रहता है और वहां ट्रैक सर्किट है, तो उसमें क्या होता है, उसको सिग्नल वाले उसको बॉन्डिंग वायर, ताकि सही से सप्लाई एक रेल से दूसरे रेल को क्रॉस करते हैं। और एक ट्रैक सर्किट जैसे ही फिर एक ट्रैक सर्किट फिर दूसरा, फिर कुछ पोर्शन के बाद जब 2T 3T ऐसे करके ट्रैक सर्किट अलग अलग नेम रहता है। फिर दूसरा ट्रैक सर्किट, जैसे दूसरा ट्रैक सर्किट लगता है तो वहां एक ग्लूड ज्वाइंट दे दिया जाता है, ग्लूड ज्वाइंट। और ग्लूड ज्वाइंट के बाद फिर ग्लूड ज्वाइंट से फिर वहां दूसरा ट्रैक सर्किट शुरू हो जाता है। तो वहां पे फिर एक साइड जिस रेल में पॉजिटिव रेल था, दूसरे साइड में नेगेटिव रेल था। लेकिन जब ग्लूड ज्वाइंट के बाद फिर वो रेल अलग अलग दोनों का, फिर उधर जिधर पॉजिटिव रेल था फिर उधर नेगेटिव रेल हो जाता है। ये अलग अलग चेंज होता है वो सिग्नल में ट्रैक सर्किट का, कैसे अलग अलग उसमें टेक्निकली और बहुत सारा चीजें हैं उसमें। ये ट्रैक सर्किट और कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी अलग अलग होते हैं। एसी ट्रैक सर्किट होता है, एसी में 50 हर्टेज का होता है और 83.5 हर्टेज का अलग अलग होता है। डीसी ट्रैक सर्किट जो बैटरी वाला होता है, डीसी ट्रैक सर्किट बैटरी से, ये बैटरी रहते हैं वहाँ लोकेशन बॉक्स में, कभी कभी जहाँ देखते होंगे कहीं कहीं कि लोकेशन बॉक्स में बैटरी रहता है और उसी में वहाँ सब चार्जर वगैरह ये भी ये बैटरी बॉक्स वगैरह सब वहाँ जो जहाँ डीसी ट्रैक सर्किट है वहाँ। बैटरी रूम भी होता है, अलग अलग बहुत सारे बैटरी रहते हैं आईपीएस वगैरह रूम में। तो वहाँ ये डीसी ट्रैक सर्किट हुआ, एसी ट्रैक सर्किट हुआ। एक एफटीसी है, उसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट बोलते हैं, एफटीसी। उसमें ट्यूनिंग यूनिट होता है, टीएक्स इंड होता है, टीआर इंड होता है। उसमें टीयू के ट्यूनिंग यूनिट बोलते हैं, टीयू। उस हिसाब से वो उसका एफटीसी अलग अलग होता है। उसमें एफटीसी रूम में कार्ड के उसमें फ्रीक्वेंसी पे चलता है वो एफटीसी। अभी सबसे ज्यादातर पॉपुलर वही एफटीसी। अब अधिकतर जगह यहाँ ये पूरा ऑटो सेक्शन में ज्यादातर एफटीसी रहता है और उसके पैरेलल में एक्सल काउंटर लगा दिया जाता है। और एफटीसी बता दिए। एक्सल काउंटर भी एक ये ट्रैक सर्किट का हिस्सा है, लेकिन एक्सल काउंटर पे पूरी अकेले एक्सल काउंटर नहीं, अकेले एक्सल काउंटर जहाँ जनरली एक्सल काउंटर को पैरेलल में लगाते हैं या तो लूप लाइन के लिए एक्सल काउंटर। तो एक्सल काउंटर क्या होता है कि एक्सल काउंटर भी एक ये ट्रैक सर्किट का हिस्सा होता है। लेकिन एक्सल काउंटर कैसे कार्य करता है, उसमें वो पहिया काउंटिंग करता है। ये अगर उसमें एक साइड कॉइल फीड इन में कॉइल रहता है, फिर दूसरे एंड में भी कॉइल रहता है। तो पहले जिधर से ये गाड़ियां जब पास होती है तो पूरी गाड़ी वो उसको काउंट करता है, एक्सल को काउंट करता है। इधर से जितनी गाड़ी पास हुई और जितने चक्के पास हुए, फिर दूसरे एंड से भी उतना ही चक्का पास हुआ, मतलब वो तो काउंट करता है फिर वो ट्रैक प्रॉपर चलेगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर कोई मशीन वगैरह कार्य करती है तो एक साइड कार्य किया और फिर वो मशीन बैक हो गया, तो उसमें क्या हुआ, एक्सल काउंटर क्या करेगा, इधर का तो काउंट कर लिया, एक साइड जाने जिधर से गई है गाड़ी, इधर से मशीन घुसा और फिर इधर ही निकल गया, तो वो वहां का एक्सल काउंटर फेल हो जाएगा। क्योंकि एक्सल काउंटर वो काउंट करता है कि पहिए को काउंट करता है कि मतलब जितना हम पहिया इधर से लिए और उतना ही पहिया दूसरे रेल के दूसरे एंड जहां पे लगा रहता है दूसरा कॉइल, उतना ही पहिया, फिर सेम रेल जितना गई ट्रेन उधर से निकली, तो वो एक्सल काउंटर प्रॉपर कार्य करते रहता है। और एक्सल काउंटर की खामियां विशेष ये है कि वो बीच में अगर कट भी रेल हो गया तब भी वो नहीं ये करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। हालांकि ट्रैक सर्किट लगाने का मेन उद्देश्य ट्रेन की उपस्थिति को पता लगना। ट्रैक सर्किट फेल होने का कभी ये नहीं कारण है कि ट्रैक सर्किट अगर फेल हुआ तो ये बीच की पटरियां या फ्रैक्चर ही हो गई। लेकिन हाँ, ट्रैक सर्किट ठंड के मौसम में
ट्रैक सर्किट वगैरह अगर फेल होता है तो एक कारण उसमें भी कभी कभी उसमें वेल्डिंग वगैरह जहाँ फ्रैक्चर रहता है उसका भी कारण होता है। हालांकि रेल अब इसमें बताएंगे ट्रैक सर्किट फेल होने के क्या क्या कारण। ट्रैक सर्किट फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। अभी किसी ने कोई वायर कोई कार्य कर रहा है, वहाँ दोनों पटरी को शॉर्ट कर गया, वो ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो गया। फिर अगर ये ग्लूड जॉइंट में दोनों ग्लूड जॉइंट होता है, पता है ना, दो ट्रैक सर्किट जब दो रेल में जब ट्रैक सर्किट अलग अलग होता है ना, तो वहाँ ग्लूड जॉइंट लगा रहता है, इंसुलेटेड होता है। तो वहाँ पे अगर किसी चीज से शॉर्ट हो गया, यहाँ पे हल्का हल्का लोहे का कुछ ये चिपक गया लोहा वगैरह, तो वो भी ट्रैक सर्किट फेल होने का कारण है। और केबल वगैरह किसी ने ये चोर वगैरह जो कभी कभी केबल कट कर देते हैं, उसमें ट्रैक फेल हो जाते हैं, ट्रैक सर्किट फेल हो जाते हैं। सप्लाई का प्रॉब्लम है, उससे ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है। ट्रैक सर्किट टेक्निकली बहुत सारे और कारण है अंदर रिले रूम में या और क्या क्या कारण है, तो वो लोग जो टेक्निकल वाले हैं वो सब बताएं उसका क्या क्या कारण है। वो लोग जब ट्रैक फेल होता है, ट्रैक ड्रॉप होता है, तब वो लोग ढूंढते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। जो सिग्नल टेक्नीशियन वाले अभी जो भर्ती हो रहे हैं, तो उन लोग का भी यही सब रहेगा, ट्रैक सर्किट वगैरह फेल होगा तो क्या क्या करेंगे तो सब चेक करते हैं। वो तो ट्रैक सर्किट। और एक हाँ, ठंड के मौसम में बता दी दिया कि ठंड के मौसम में ट्रैक सर्किट ड्रॉप होने का एक कारण है कि उसमें कभी कभी जो बिल्डिंग वगैरह रेल फ्रैक्चर, ठंड में जब ये रेल जो है ना सिकुड़ती है, तो उसमें बिल्डिंग कभी कभी ये होता है, क्रैक हो जाता है। तो क्रैक हो जाएगा तो ट्रैक सर्किट में ये उसको सप्लाई नहीं मिलेगा, उसको ट्रैक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हुआ ट्रैक सर्किट फेल होने पे क्या करेंगे। फेल होने पे अगर कोई ट्रैक सर्किट फेल हो गया तो सबसे पहले हम लोग वहाँ स्टेशन मास्टर बताएगा, तो स्टेशन सिग्नल वाले को मेमो देंगे, क्योंकि सिग्नल वाले ही पूरा ट्रैक देखते हैं। और हम लोग सिग्नल वाले को यहाँ से कंट्रोल में हम लोग तो तुरंत सिग्नल जो टेस्ट रूम होता है उसको बता देते हैं। और उसके बाद और इंजीनियरिंग को भी बता दें, ताकि हो सकता है इंजीनियरिंग वाले भी, लेकिन मेन रूप से सिग्नल का ही, ट्रैक सर्किट पूरा सिग्नल का है, लेकिन इंजीनियरिंग को ही मेमो दे दिया जाता है कि आप अपना ट्रैक वगैरह चेक कर लिए। ये हुआ। और ये एक्सेल काउंटर के बारे में बता रहे थे कि एक्सेल काउंटर भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि एक्सेल काउंटर भरोसेमंद नहीं है। लेकिन उसमें वही है कि आप भी उसको पैरेलल में लगाया जाता है या लूप लाइन वगैरह में लगाया जाता है। और एक बार क्या हुआ था, ये रूरा स्टेशन है इधर, यहाँ इलाहाबाद में, तो वहाँ क्या हुआ था, एक्सेल काउंटर वहाँ डुअल डिटेक्शन था, एएफटीसी भी था और एक्सेल काउंटर भी लगा हुआ था। ये डुअल डिटेक्शन इसलिए लगाते थे, अभी भी लगाते हैं सब जगह, ताकि एक अगर फेल हो तो दूसरा कार्य करते रहे, तो हमारा सिग्नल प्रॉपर आते रहे। तो शुरू में क्या था रेलवे में कि अगर एक्सेल काउंटर भी कार्य सही है, एफटीसी फेल हो गया, एक्सेल काउंटर सही है, तो ट्रेन प्रॉपर चलती रहेगी, ग्रीन में जाती रहती। लेकिन एक रूरा में ऐसी घटना हुई थी कि वहां क्या हुआ था, एफटीसी फेल हो गया, रात में एफटीसी फेल हो गया और एक्सेल काउंटर कार्य कर रहा है, गाड़ियां प्रॉपर ग्रीन में दौड़ती रही। और वहां क्या हुआ था, एफटीसी फेल होने के बाद वहां एफटीसी फेल हुआ था किस कारण, और उसमें स्टेशन मास्टर को एफटीसी फेल का वहां मैसेज आया था, पैनल पे पूरा इंडिकेशन भी था और मैसेज भी आया था। लेकिन उन्होंने सिग्नल वाले को रात में बताया नहीं, उनको लगा कि सब प्रॉपर सिग्नल आ ही रहा है, तो उन्होंने नहीं बताया। और वहां क्या एफटीसी फेल हुआ था, एक वहां रेल फ्रैक्चर हो चुका था, वो रेल फ्रैक्चर हुआ और गाड़ियां चलती रही, धीरे धीरे वो रेल फ्रैक्चर ज्यादा हो गया, तो उसमें 2987 ड्रिलमेंट हो गई थी, 2987। तो उसके बाद फिर आया कि नहीं, एक्सेल काउंटर और एफटीसी जहां दोनों हैं, दोनों पैरेलल रहेंगे। अगर एफटीसी फेल हुआ, बीच में फिर आया था कि एफटीसी थोड़ा सा भी फेल होता था, फिर सब पीडब्ल्यूआई से फिटनेस लिया जाता था कि ट्रैक का फिटनेस वेरीफाई करिए। उसके बाद नहीं, फिर धीरे धीरे उसमें सर्किट में अल्ट्रेशन आया कि जब एफटीसी फेल हो जाएंगे और एक्सेल काउंटर कार्य करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एफटीसी फेल हो गया और एक्सेल काउंटर प्रॉपर है, या तो दूसरे जो एक्सेल काउंटर के साथ जो ट्रैक सर्किट पैरेलल में है, सेक्शन में है, तो वहां क्या होगा, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं आएंगे। उसको फिर अगर एक्सेल काउंटर सही भी है और उसके पैरेलल में एफटीसी फेल हो गया, तो गाड़ियों के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं रहेगा, उसको सिंगल येलो पे रहेगा, तो मतलब वो गाड़ी स्पीड कम धीरे से जाएगी, तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। ये हुआ, ये एक छोटा सा वीडियो ट्रैक सर्किट के बारे में बताया, और ट्रैक सर्किट के फेल होने पे क्या बता ही दिए कि क्या क्या किसको मेमो देते हैं। और ट्रैक सर्किट का इतना इंपॉर्टेंस है कि ट्रैक सर्किट फेल होगा तो किसी गाड़ी के लिए, मतलब ट्रैक अगर रेड हो गया तो गाड़ी के लिए सिग्नल नहीं आएगा। तो उसमें है कि स्टेशन सेक्शन में है तो ये कॉलिंग, ये तो ऑटो में है तो ऑटो में डाल दीजिए, गाड़ी 1 मिनट रुक के दिन में, रात में 2 मिनट रुक के अपना कॉन्शियसली 15 की स्पीड से जाएगी। और जो है ऑटोमेटिक में बीच के सेक्शन में जब गाड़ी, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब बीच में ऑटो में सिग्नल में वही प्रक्रिया रुक के जाती है। और बाकी एब्सोल्यूट में है कॉलिंग ऑन पे रिसीव करिए उसको, गाड़ी को,
ये रहता है। एक छोटा सा वीडियो ट्रैक सर्किट के बारे में बताया है, इसको तो और बहुत सारे चीजें हैं ट्रैक सर्किट के बारे में, लेकिन एक छोटा सा वीडियो बनाया। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।